आप लोगों ने रिसेंटली आशिकी 3 मूवी का ट्रेलर तो देखा ही होगा जिसमें कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला है। बट डिड यू नो श्रीलीला से पहले आशिकी 3 में तृप्ति को कास्ट किया गया था, बट उन्हें सिर्फ इस रीजन से रिमूव किया गया क्योंकि वो प्योर एंड इनोसेंट नहीं लगती। बट क्या ये रीजन पूरी तरह सच है? एनिमल मूवी के बाद हमने सोचा था कि तृप्ति के टैलेंट को पहचाना जाएगा, उसे मेन स्ट्रीम मूवीज में सक्सेस मिलेगी। बट तृप्ति को फेम तो मिला, मूवीज भी मिली, बट अब उन्हें बॉलीवुड में टाइप कास्ट किया जा रहा है, मूवीज से रिमूव किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी उनके साथ हो रही है, यहाँ तक कि उनकी खुद की ऑडियंस ने उन्हें हेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या तृप्ति को मिलने वाली हेट के पीछे सिर्फ उनकी वल्गर मूवीज हैं या फिर किसी और का नेगेटिव पीआर? सो आशिकी 3 मूवी के लिए काफी टाइम से तृप्ति का नाम आ रहा था। अब ये जो आशिकी 3 मूवी है पहले महेश भट्ट एंड टी सीरीज मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे, बट कुछ इनिशियल रीजंस के चलते टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार एंड महेश भट्ट इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। तो ये जो टीजर आपको दिख रहा होगा ये अनटाइटल होगा क्योंकि आशिकी मूवी के नाम को लेके भी इन दोनों प्रोडक्शन हाउस में प्रॉब्लम है। सो टेक्निकली नाम बस चेंज रहेगा, मूवी वैसी ही रहेगी। अब तृप्ति को इस मूवी से रिमूव करने का ये रीजन बताया गया कि तृप्ति इस मूवी के लिए प्योर नहीं है, इनोसेंट नहीं है। ये एक आर्टिकल नहीं, ये काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। उनकी जो बॉलीवुड में अभी पर्सनैलिटी हो गई है वो बोल्ड एक्ट्रेस की है। हटौड़ी आ गया हो। बट जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ ना तो इसमें कार्तिक आर्यन के साथ श्रीलीला थी। तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग श्रीलीला कैसे प्योर हो गई? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग किया है। और अगर हम एक्टिंग को देखें तो श्रीलीला के कंपैरिजन में तृप्ति की एक्टिंग काफी अच्छी है। तो अगर प्योर एंड इनोसेंट वाला रीजन ही होता तो रणवीर कपूर को लॉर्ड राम के रोल के लिए क्यों ऑफर किया जाता? I mean, बॉलीवुड ने तो खुद ही तृप्ति को सेक्सुअलाइज किया है। एनिमल मूवी के बाद उन्हें वैसी ही मूवी मिल रही है जैसे एनिमल मूवी में उनका रोल था, क्योंकि ऑडियंस को उनके बोल्ड सीन पसंद आ रहे थे। तो प्रोड्यूसर ने भी आगे चल के उनसे वैसे ही सीन कराए। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि इसमें तृप्ति की गलती थी, उन्हें वैसे रोल चूज नहीं करने चाहिए थे। तो जब एनिमल मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे बैड न्यूज मूवी की भी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। एंड जो बैड न्यूज मूवी का सॉन्ग था जानम, उसे एनिमल मूवी के रिलीज होने के बाद बनाया गया था। एंड इस सॉन्ग को करण जौहर ने खुद डायरेक्ट किया था। इट मीन्स करण ने जानबूझ के ये सॉन्ग ऐड कराया, राइट? क्योंकि तृप्ति ऐसे ही सीन के लिए वायरल हुई थी। और अगर हम विकी विद्या के वो वाला वीडियो मूवी की बात करें, मूवी अच्छी थी, यहाँ तक कि जो मेरे महबूब सॉन्ग था ना वो भी अच्छा था। एंड जैसे मेरे महबूब सॉन्ग की वाइब थी ना, उसमें तृप्ति का जो वल्गर डांस स्टेप था ना वो फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो जानबूझकर ऐसे स्टेप ऐड कराए गए थे जिससे मूवी के बारे में बात हो। सो यस, इसमें डायरेक्टर का भी फॉल्ट है एंड काफी हद तक तृप्ति का भी फॉल्ट है कि उसने ऐसे सीन्स करने के लिए एग्री किया। बट तृप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा कि वैसे सीन्स करने के लिए कंफर्टेबल है, तो फिर ऑडियंस को उनके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। But if you're not comfortable, then we'll think of another way of doing it, and made me feel comfortable. That okay, होता है ना, usually when there's a scene like that, you treat it differently in your head also as an actor. But they didn't make a big deal out of it. It was treated as any other scene in the film. अब आशिकी 3 मूवी का टीजर रिलीज होने के बहुत पहले मैंने रेडिट पे एक आर्टिकल देखा था। इसमें ये लिखा था कि एक यंग सुपरस्टार साउथ इंडियन न्यू कमर को मूवी दिलाने का ट्राई कर रहा है। एंड उस टाइम मोस्टली लोगों ने कार्तिक एंड श्रीलीला को गेस किया था। तो अगर आपने आशिकी 3 मूवी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में तो श्रीलीला का नाम कहीं भी नहीं था, वहाँ सिर्फ तृप्ति एंड कियारा आडवाणी का नाम था। फिर अचानक से श्रीलीला का कार्तिक के साथ नाम आया, यहाँ तक कि कार्तिक की श्रीलीला के साथ पति पत्नी एंड वो 2 मूवी करने की भी न्यूज आ रही है। सो आई थिंक सिर्फ प्योर वाला रीजन नहीं है, तृप्ति को रिप्लेस करने के ये फेक आर्टिकल दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो आशिकी 3 मूवी बन रही है वो टी सीरीज के अंडर बन रही है। एंड इसके ओनर भूषण कुमार एंड कार्तिक आर्यन का काफी क्लोज कनेक्शन है। कार्तिक के साथ काफी सारी मूवी करी एंड काफी सारी कार्तिक की डिमांड को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। कोई भी फिल्म अगर हम बनाएं तो एक्टर्स को सपोर्टिव रहना चाहिए और वो कार्तिक पूरे रहते हैं करेंगे, और उसमें ये फाइनेंशियली भी सब चीजों में साथ में खड़े रहे। एंड तृप्ति को रिप्लेस करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि भूल भुलैया के टाइम पे कार्तिक एंड तृप्ति की जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। प्रमोशन के टाइम पे भी तृप्ति हमें ज्यादा नहीं दिखी थी, 1-2 प्रमोशनल क्लिप्स में ही बस वो दिखी थी। एंड 1-2 वीडियो ये भी आए थे कि विद्या बालन उन्हें इग्नोर कर रही थी। हो सकता है मूवी सेट में प्रोड्यूसर या को स्टार से तृप्ति की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि अगर सिर्फ प्योरिटी की बात होती तो श्रीलीला को कास्ट ही नहीं किया जाता। और फिर कियारा आडवाणी का नाम भी क्यों आता, क्योंकि उन्होंने तो लव स्टोरी जैसी सीरीज करी है। और अगर हम तृप्ति के हेट की बात करें तो एनिमल मूवी के बाद तृप्ति की जो ओल्ड ऑडियंस थी वो हैप्पी थी तृप्ति के लिए, एटलीस्ट तृप्ति को चांस मिलेगा। इवन जो तृप्ति को सेक्सुअलाइज किया जा रहा था तो पूरे यूट्यूबर यहाँ तक कि ऑडियंस भी तृप्ति के सपोर्ट में थी कि तृप्ति के साथ गलत हो रहा है। बट फिर तृप्ति की एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। क्या हुआ था कि जयपुर के एक एनजीओ में तृप्ति को इन्वाइट किया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक प्रोग्राम था, पर तृप्ति वहां पहुंची नहीं, जिसके बाद एनजीओ के लोगों ने तृप्ति के जो पोस्टर थे उन्हें फाड़ दिए।
अब ये सब आउटरीच देख के ऑडियंस ने तृप्ति को सपोर्ट किया कि वुमेन एम्पावरमेंट का एनजीओ है एंड वुमेन के इंसल्ट कर रहा है। और प्रॉब्लम तब बढ़ी जब तृप्ति के पीआर ने एक स्टेटमेंट दिया। तृप्ति के पीआर का कहना था कि तृप्ति ने तो कोई ऐसा प्रॉमिस ही नहीं किया था शो में जाने के लिए, बट जो एनजीओ की इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी ना, उसमें ऑलरेडी तृप्ति का वीडियो था कि तृप्ति आने वाली है। तो ऑडियंस को पूरी सिचुएशन समझ आ गई एंड तृप्ति को क्रिटिसाइज भी किया गया। बट ये क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा बढ़ गया जब सेम डे लोगों ने तृप्ति को मनीष मल्होत्रा के शो में देखा। ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में। अब ये इवेंट भी चैरिटी के लिए था, बट तृप्ति को इसीलिए हेट मिली कि तृप्ति ने बड़े इवेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया एंड छोटे एनजीओ को इग्नोर किया। यहाँ हम तृप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तृप्ति ने मनीष मल्होत्रा के इवेंट को इसीलिए अटेंड किया क्योंकि उन्हें इससे प्रॉफिट मिलता, लाइमलाइट मिलती, पैसे ज्यादा मिलते। बट एटलीस्ट तृप्ति को पहले एनजीओ को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप अचानक से पैसे लेके एनजीओ को कैसे डंप कर सकते हो? तो यहाँ से तृप्ति के प्रोफेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन किया गया कि तृप्ति प्रोफेशनल नहीं है, फेम मिलने के बाद वो एरोगेंट हो गई है। चलो ये कंट्रोवर्सी तो एंड हो गई थी, बट एक प्रॉब्लम थी जो शायद ऑलवेज रहने वाली है। वो है तृप्ति के ओल्ड फैन एंड न्यू फैंस की डिमांड। जो तृप्ति के ओल्ड ऑडियंस है वो चाहती है कि तृप्ति लैला मजनू, काला एंड बुलबुल जैसे रोल करे एंड खुद को सेक्सुअलाइज न करे, जबकि तृप्ति को एनिमल मूवी के बाद वैसे ही रोल मिल रहे हैं। अब इसमें तृप्ति की भी गलती नहीं है क्योंकि जैसे रोल उन्हें मिलेंगे वो वैसे ही करेगी। उनके पास चॉइस बहुत कम है और अगर वो ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते जाएंगे तो आगे चल के कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनके साथ वर्क नहीं करेगा। तृप्ति के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है एंड उनकी पीआर की बात हम ना ही करें तो बेहतर है। जहां अदर एक्टर्स की पीआर उन्हें पॉजिटिव लाइट में शो करती है, वहीं तृप्ति की पीआर उन्हें नेगेटिव लाइट में शो करती है। तो हो ये रहा है कि जो तृप्ति की ऑडियंस है ना, वो धीरे धीरे करके तृप्ति से बोर हो रही है। और मैं तृप्ति की ओल्ड फैन से रिलेट भी कर सकती हूँ क्योंकि कोई एक्टर जिसकी हमने अमेजिंग एक्टिंग देखी है, वो कल को अगर आई कैंडी वाले रोल करेगा तो डिसअपॉइंट तो होंगे ही। तृप्ति के न्यू फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो तृप्ति और भी ज्यादा वल्गर रोल कर लेगी तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम रश्मिका एंड तृप्ति का कंपैरिजन करें तो दोनों को बॉलीवुड में एनिमल मूवी के बाद ज्यादा लैमलाइट मिली थी, वही आउटसाइडर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तृप्ति अपने कॉन्ट्रोवर्शियल सीन की वजह से वायरल हुई थी एंड वही रश्मिका अपने सिंपल हाउसवाइफ के रोल से। एंड डिफरेंस आप लोगों के सामने भी है कि जहाँ तृप्ति को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, वहीं रश्मिका को छाबा, सिकंदर जैसी मूवी मिल रही है, उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है, बिग एक्टर जैसे सलमान खान के साथ वर्क करने का मौका मिल रहा है एंड वहीं तृप्ति को मूवी से रिमूव किया जा रहा है। नो डाउट रश्मिका को भी हेट मिल रही है कन्नड़ा ऑडियंस की वजह से, बट उनके पास बिग मूवीज का लाइनअप है। अभी उनके पास 4 से 5 बड़ी बड़ी मूवीज के ऑफर। और अगर हम दोनों की हाइप देखें तो रश्मिका की हाइप बॉलीवुड में अभी भी बहुत ज्यादा है और वहीं दूसरी तरफ तृप्ति की हाइप जो है वो घटती जा रही है। पहले जो उनके पास मूवी ऑफर्स की लाइन लगी हुई थी, अब उनके पास 1 या 2 मूवी है। सो यस, आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन से भी फर्क पड़ता है क्योंकि आगे चल के ऑडियंस आपको वैसे ही रोल में देखना चाहती है, डायरेक्टर आपको वैसे ही रोल में कास्ट करना चाहते हैं। तो कभी कभी जब लक आपके फेवर में वर्क करता है ना, आप उसे सही से यूज नहीं कर पाते। जैसे सानिया, वामिका, प्रतिभा रांता को भी ऐसे रोल ऑफर हुए होंगे, बट उन्होंने उस रूट को नहीं अपनाया एंड जिस तरीके के रोल में वो कंफर्टेबल थे उसी तरीके के रोल करे। इंस्टेंट फेम के चक्कर में कभी कभी हम सही डिसीजन नहीं ले पाते या फिर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो हमें गाइडेंस दे सके। अब आप रवीना टंडन की डॉटर राशा को ही देख लो, उनकी मदर ने उन्हें फर्स्ट ही मूवी में अलाउ कर दिया आइटम सॉन्ग करने के लिए। वो ओनली 18 ईयर की। रवीना को पता था कि आइटम सॉन्ग राशा के फेवर में वर्क करेगा, बट ये इंस्टेंट फेम कब तक रहेगा? छोटी सी एज में आपने राशा से आइटम सॉन्ग्स करा दिए। चलो अभी तक भी ठीक है, बट आगे से अगर तृप्ति इन चीजों का ध्यान नहीं देगी और अगर इसी तरीके की मूवी करेगी तो एक टाइम के बाद वो भी गायब हो जाएगी। और अभी तृप्ति के पास 2 मूवी का लाइनअप है, एक है धड़क 2 एंड एक अनटाइटल। धड़क 2 में भी उनके साथ कोई बिग स्टार नहीं, बट मे बी धड़क 2 तृप्ति के करियर में कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए क्योंकि जो फर्स्ट धड़क मूवी थी जिसमें जानवी कपूर थी, उस मूवी की स्टोरी लाइन भी अच्छी थी एंड जानवी का भी इक्वली रोल था। सो आई थिंक धड़क 2 में भी तृप्ति का स्ट्रॉन्ग रोल होगा एंड जो तृप्ति की पुरानी ऑडियंस है उन्हें शायद इस तरीके के रोल पसंद भी आए। सो व्हाट आर योर थॉट? क्या धड़क 2 मूवी के बाद तृप्ति के करियर में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा या आगे चल के भी उन्हें आई कैंडी वाले रोल मिलेंगे? लेट मी नो इन अ कमेंट। करण जौहर के डाउनफॉल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।